उन दोस्तों ने एक किताब मुझे तोहफ़तन दी। उस किताब का नाम था नमाज नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, हमने जो नमाज बचपन से पढ़ी थी और सीखी थी, उस किताब का नाम था नमाज हनफी। यानी पूरी ज़िंदगी नमाज हनफी से नमाज सीखने वाला मैं इंसान कि जिसने बचपन से नमाज हनफी पढ़ी और नमाज हनफी के मुताबिक अपनी नमाज को सीखा और पढ़ा। आज मुझे एक किताब मेरे दोस्तों ने पेश की सन 2001 के अंदर, जिसका नाम था नमाज नबवी। अच्छा, वो किताब बातों बातों में उन्होंने मुझको दे दी। मैंने घर जाके मुताला किया। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था, चूंकि इतनी दीनी मालूमात तो थी ही नहीं, आम दुनियादार लोग थे और ना ही मसलकों का कोई ऐसा शौक था। बस ये मालूम था कि हम हक के ऊपर, हम जो है, हमारा जो मसलक है वो हक के ऊपर है। अब मैंने जब घर जाके उस किताब पर नजरसानी करना शुरू की, उसमें तो सारी वो नमाज जिसको मैंने कभी पढ़ी नहीं, नमाज नबी के अंदर के अल्लाह के नबी ने कांधों तक हाथ उठाया, सीने पर हाथ बांधा, ऊंची आमीन कही, कदम से कदम। ओ भाई, मैं सोचने लगा कि यार ये नमाज तो मैंने कभी पढ़ी नहीं, ये कौन सी नमाज है। लेकिन एक चीज ने मुझे सोचने पर मजबूर किया। वो चीज ये थी कि हमने जो आसान नमाज हनफी पढ़ी, उसमें सिर्फ तरीक़ेकार मौजूद था कि यूं कानों तक हाथ उठाओ, नमाज से पहले यूं करो, ये दुआ पढ़ो, ये अज़कार पढ़ो। लेकिन ये जो किताब मेरे हाथ में आई, जिसका नाम नमाज नबवी, अल्लाह जानता है इस किताब को अभी कुछ दिनों पहले मैंने लाइव प्रोग्राम के अंदर अब तक चैनल के ऊपर वो किताब दिखाई थी। और यकीन कीजिए, उसके बाद दारुस्सलाम स्टूडियो के इनके दारुस्सलाम के जो मालिक थे, अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब, उन्होंने राब्ता किया, पैगाम पहुंचवाया मुझ तक कि ये आपने बहुत अच्छा काम। अच्छा, मुझे मालूम भी नहीं कि वो किताब दारुस्सलाम से छपी हुई है। मैंने तो लोगों की सहूलत के लिए कि यार आप नमाज अगर देखना चाहते हैं इस किताब के अंदर देखिए, इसी को देखकर मैंने अपनी नमाज ठीक की। अब वो किताब मैंने मुताला शुरू किया तो उसके अंदर एक जो अच्छी बात मुझे लगी वो ये कि हर हदीस के साथ उसकी बुक का रेफरेंस मौजूद था। यानी अल्लाह के नबी ने कांधों तक हाथ उठाया, सही बुखारी। अल्लाह के नबी ने ऊंची आमीन कही, सही बुखारी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रुकू जाने से पहले रफ़दैन के, सही बुखारी। अल्लाह के नबी ने रुकू से उठने के बाद रफ़दैन के, सही बुखारी। अच्छा, जितनी भी जहालत के बावजूद, दुनिया परस्त होने के बावजूद, इतना जरूर मालूम था कि सही बुखारी बेहतरीन किताब है। एक आम इंसान को भी होता है, जिस इंसान को कुछ नहीं मालूम, हदीसों की किताबों के नाम मालूम, तो उसको इतना कम से कम जरूर मालूम है कि इस धरती के ऊपर कुरान के बाद सही तरीन किताब बुखारी है। अब मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया, उसको देखना शुरू किया। इतने में एक बात ख्याल आई। मैंने कहा यार, अपने जो मौलवी जो है, जो मेरे मस्जिद का पढ़ा है, कम से कम उनके पास जाऊं, उनसे जाके पूछूं कि यार पूरी जिंदगी हमने जो नमाज पढ़ी वो नमाज तो इसमें नहीं मिली। लिहाजा मैं उस मस्जिद में गया। उस मस्जिद के बानी खतीब मेरे दादा थे। मैंने कहा हुजूर, बात यह है कि मैं इस मसले के लिए हाजिर हुआ हूं कि इस किताब के अंदर जिस नमाज का तस्करा है, उस किताब का जो टाइटल है, उन्वान, वो है नमाज नबवी। और इसके अंदर जो हवाले मौजूद हैं कि अल्लाह के नबी ने सीने पर हाथ बांधा, अल्लाह के नबी रफ़दैन किया, ऊंची आमीन, ये सब कुछ, ये सब हदीसों से साबित शुदा है। मैं ये चाहता हूं कि ये हवाले आप मुझको किताबों में दिखाएं। अब वो कहाँ दिखाते मुझको, दिखाते तो फंस जाते। लिहाजा उन्होंने मुझे एक बात कही, कहने लगे बेटे बात सुनो, तुम एक काम करो, एक वाकया तुम्हें सुना देते हैं, तुम्हारे लिए यही काफी। मैंने कहा क्या वाकया है। कहने लगे एक रात इमाम गजाली के पास शैतान आया और शैतान ने आने के बाद इमाम गजाली को यह कहा कि गजाली, आज की रात तो अल्लाह की तौहीद पर मेरे साथ बहस कर, आज हमारी डिबेट होगी अल्लाह की तौहीद के मुताबिक। फरमाते कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने अल्लाह की तौहीद के ऊपर 99 दलाइल दिए, शैतान ने सारे दलाइल को रद्द कर दिया। बिलाखिर गैब से आवाज आई, गजाली तो ये क्यों नहीं कह देता कि मैं बगैर किसी दलील के अल्लाह को एक मानता हूं। अच्छा, पूरा वाकया उन्होंने मुझे सुना दिया। मैंने कहा हुजूर, बात तो आपकी सुन ली, लेकिन इस मसले से नतीजा क्या निकलता है। मैं तो आपको कह रहा हूं ये हदीसें जो इसमें हवाले मौजूद हैं, मुझे देखने हैं किताबों में, आपने वाकया सुना दिया। कहने लगे इससे नतीजा ये निकलता है, आप अपने उन दोस्तों को जाके कह दीजिए, जिन दोस्तों ने ये किताब आपको दी है, उनको जाके कह दीजिए कि मुझे ना नमाज नबवी की जरूरत, ना दलाइल की जरूरत, मुझे मेरा मसलक काफी है, मुझे मेरा मसलक काफी है। कहने लगे यकीन कीजिए, जब आप उनको जाके ये बात कहेंगे वो आपसे ऐसे भाग जाएंगे जैसे गधे के सर से सींग। मैंने कहा अच्छा। अब मैं वो किताब लेके चला गया। कुछ दिन के बाद वो दोस्त दोबारा मेरे पास आए, मुझसे पूछने लगे हाँ भाई किताब का मुताला किया, क्योंकि आप भाइयों के अंदर जो करंट होता है ना, तौहीद की शम्मा को आगे से आगे चढ़ाने का, ये जबरदस्त होता है। वो भाई मेरे पास आए कि हाँ भाई किताब का मुताला किया। मैंने कहा यार बड़ी माजरत के साथ मुताला नहीं कर सका, लेकिन आज के बाद मुलाकात नहीं, आज के बाद मुलाकात नहीं। उसके बाद हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि मैंने उनसे कटना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता रहा, इतने में मेरा एक दोस्त और था फैसल, उसको भी उन लोगों ने कन्विंस करना शुरू किया। अच्छा, वो भी मेरे पास आया, कहने लगा यार बात यह है, मैं एक मसले में परेशान हूँ, मुझे अल्लाह के दीन की जद्दोजहद का बड़ा शौक है। अब ये लोग जो नमाज नबवी देने वाले हैं, ये लोग जो तौहीद सिखाने वाले हैं, इनका ताल्लुक एक ऐसी जमात से है जो इंसान को तौहीद की भी समझ दे रही है और इंसान को गलबा इस्लाम की तरफ लेकर जा रही है, दीन की जद्दोजहद का काम बहुत आलीशान कर रहा है। लिहाजा मैं चाहता हूं कि इनके एक कोर्सेज होते हैं जिसका नाम दौरे सुफ़ा और दौरे आम्मा है। आप समझ गए मेरी जमात मुराद किस जमात से। कहने लगे इनके कोर्सेज होते हैं, एक कोर्स होता है दौरे सुफ़ा, एक कोर्स होता है दौरे आम्मा। तो मुझे कहने लगा कि यार एक काम करते हैं, ठीक है ये अहले हदीस का मसला छोड़ो, लेकिन दीन की जद्दोजहद के हुसूल के लिए हम कम से कम इनके दो दौरे कर लेते हैं, दौरे सुफ़ा और दौरे आम्मा। मैंने कहा यार तू कमजोर पड़ रहा, मैं नहीं। कहने लगा क्या मतलब। मैंने कहा यार दीन की जद्दोजहद के लिए बहुत सारी जमातें हैं और हमारी अपनी जमातें भी मौजूद हैं, जरूरी है कि हम इनके साथ दौरे सुफ़ा और दौरे आम्मा के लिए जाए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। कहने लगा यार यकीन कर, मैं इंशाल्लाह जाऊंगा और जैसा गया हूं वैसा ही वापस आऊंगा। मैंने कहा यार ठीक है आपकी मर्जी है, लेकिन इतना याद रखना हम हक के ऊपर कायम हैं, हमारा मसलक, हमारा अकीदा, हम तो नारे लगाते थे ना, सर बगफ सर बुलंद देवबंद देवबंद। मैंने कहा इतना याद रखना, हमारा मसलक, हमारा अकीदा बिल्कुल दुरुस्त है,
तुम वहाँ जाओ, ऐसा ना हो तुम मिसगाइड हो जाओ, यानी कि अहले हदीस हो जाओ। कहने लगा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है तुम चले जाओ। अच्छा भाई वो चला गया, दौर सुफ़ा किया उसने 21 दिन का। इस बीच के अंदर इत्तेफाक ये हुआ कि मैं एक स्कूल के अंदर लाइब्रेरियन था। उस स्कूल के अंदर इत्तेफाक से, क्योंकि स्कूल के जो प्रिंसिपल थे वो मेरे चचा थे और वो बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखते थे। अब लाइब्रेरी की मेरी जिम्मेदारी लगी तो मैंने सामने एक दिन बुखारी रखी हुई देख ली। अब वो दिमाग के अंदर वो बात तो चल रही थी ना, वो खत्म तो नहीं हुई थी कि यार जब ये लोग मिलते यार ये बुखारी से साबित, ये कुरान से साबित, ये बुखारी से साबित। मैंने कहा यार आज बुखारी को अपने हाथों से उठा के देख लो, अपनी आंखों से। अब वो बंदा के जिसे मैंने वादा लेकर भेजा था दौरा सुफ़ा दौरा आम्मा के लिए कि देख तूने भाभी नहीं होना, वो बंदा दौरा सुफ़ा करके 21 दिन के बाद मुजफ्फराबाद चला गया, वहां उसने दौरा आम्मा किया। इस बीच में मैंने बुखारी पढ़ ली। अच्छा जब मैंने बुखारी को खोल के देखा सारी हदीसें मेरे सामने आने लगी। पहले तो नमाज नबी को देखा था ना जिसमें रेफरेंसेस मौजूद थे, आज बुखारी मेरे सामने मौजूद। मैंने अल्लाह के नबी की नमाज का तरीका खोल के देखा, अल्लाह की कसम बुखारी के अंदर कोई एक नमाज मुझे ऐसी नहीं मिली जिस तरह से मैं पढ़ता था। मुझे अल्लाह के नबी की नमाज का तरीका उसमें देखने को मिला। अल्लाह के नबी के हाथ कांधों तक, हाथ सीने पर, रुकू जाने से पहले रफ़ा, उठने के बाद रफ़ा। मैं परेशान, मैंने कहा या अल्लाह बुखारी जो सबसे बेहतरीन किताब, उसके अंदर भी अगर ये नमाज अल्लाह के नबी की ऐसे ही मौजूद है तो मैं इंशाअल्लाह इसी तरह से नमाज पढ़ूंगा। मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया जिन्होंने नमाज नबी में छोड़ी। मैंने कहा यार आप जरा तशरीफ लाए, मैं बहुत परेशान हूं। वो तशरीफ लाए। मैंने कहा हुजूर मैं आपकी जैसी नमाज पढ़ना चाहता हूँ। वो हंसने लगे, कहने लगे यार हमारी जैसी नहीं, बोलो कि अल्लाह के नबी की जैसी नमाज पढ़ना चाहता हूँ। कहने लगे वजह क्या बनी? हमने तो बड़ी मेहनत की, आपके पीछे भाग दौड़ की, नमाज नबी भी दी, आपने मुलाकातें भी की, आपने कट ऑफ कर दिया, वजह क्या बनी? मैंने कहा यार वजह सिर्फ इतनी बनी कि आज मैंने अपनी आंखों से बुखारी के अंदर हदीस देख ली है और अल्लाह के नबी के फरमान के आ जाने के बावजूद भी अगर मैंने अपने सर को ना झुकाया नबी की बात के आगे, अगर मैंने अपने इमाम की, अपने मौलवी की, अपने खानदान की बात को पेश किया तो मुझे डर इस बात का है कहीं मुझ पर अल्लाह का अज़ाब ना आ जाए। आज मेरे सामने अल्लाह के नबी की नमाज का तरीका हदीस से मिल चुका, अब मुझे कुछ और नहीं सुनना। उस बंदे ने मुझे अल्लाह के नबी की नमाज का तरीका सिखाया। उसके बाद वक्त थोड़ा गुजरा, 10-15 दिन के बाद वो दोस्त के जिसे मैंने वादा लेकर दौरे सुफ़ा और आम्मा के ऊपर भेजा था, वो दोस्त भी आ गया, आया सीधा मेरे पास। मगरिब की नमाज का टाइम था। अच्छा हम रोड पर एक मस्जिद थी, मक्की मस्जिद, हनफी देवबंदी भाइयों की, हम वहाँ पे नमाज पढ़ने जाते थे। और यूं रोड पर आ जाने के बाद उल्टे हाथ पे जाएं तो एक मस्जिद थी मोहम्मदी मस्जिद, जहाँ आज तक तो हमें यह मालूम था कि चौथे दिन ऊँट कुर्बान करते हैं। अब मैं उस मस्जिद में जाने लगा, यानी अहले हदीस मस्जिद में। अब जब वो दोस्त आया और आकर बैठा कि जिससे मैंने वादा लिया था कि तूने हनफी रहना है, हदीस नहीं होना। अजान का टाइम हो गया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अजान के बाद मैं परेशान किया, अल्लाह मुझे तो मोहम्मदी मस्जिद नमाज पढ़ने जाना है और इससे तो मैंने वादा लिया था, ये तो हनफी का हनफी है और मैं अहले हदीस हो चुका हूँ। अब हमारे मामलात कैसे चलेंगे? और ये मुझे क्या कहेगा कि मुझे तूने रोक दिया, खुद अहले हदीस हो गया। अब हम नमाज के लिए बाहर निकले, बजाय सीधे जाने के मैं उल्टे हाथ में मुड़ गया, यानी मोहम्मदी मस्जिद की तरफ। इसने भी कुछ नहीं कहा, हम दोनों मस्जिद में पहुंचे। मैंने जल्दी से वजू किया कि वजू करके फटाफट मैं नमाज के लिए हाथ बांध, क्योंकि मुझे सीने पर हाथ बांधना था। मैंने कहा इसको मालूम चलेगा, मुझे खामखाई की बातें करेगा कि मुझे रोक दिया, खुद अहले हदीस हो गया। मैंने जल्दी से जाके वजू किया, वजू करके साथ में खड़ा हुआ, हाथ बांधे, देखा तो इधर वो भी खड़ा हुआ, वो भी वजू करके मेरे बराबर में आ गया। अच्छा नमाज में इंसान को महसूस तो सब कुछ होता है ना, मुझे महसूस होने लगा कि इसके भी हाथ सीने पर बंधे हुए। अब नमाज रुकू में इमाम गया, मैंने रफ़ैदैन किया, मैं रुकू में किया, देखा उसने भी रफ़ैदैन किया, वो भी रुकू में गया। नमाज खत्म हुई, सलाम फेरा, सलाम फेरती मैंने उसको कहा कि तुझे क्या हुआ? वो कहने लगा मेरी छोड़, ये बता तुझे क्या हुआ? मैंने कहा यार किताब व सुन्नत के आगे जब अल्लाह के नबी की बात आ गई, अल्लाह के नबी का फरमान आ गया, उसके बाद अब कुछ रहा नहीं। कहने लगा अल्लाह की कसम यही हाल मेरा भी था। कहने लगा मैं दौरे सुफ़ा पर गया, वहाँ पे मेरे असातिज़ा ने मुझको नमाज दिखाई अल्लाह के नबी की, मेरे असातिज़ा ने मुझको तौहीद बताई, मेरे असातिज़ा ने मेरे ऊपर मेहनत की। कहने लगा लेकिन मैं उनकी बातों को रिफ्यूज़ करता रहा, इनकार करता रहा। मेरा दौरा अम्मा में चला गया। दौरा अम्मा में गया, कहने लगा वहाँ भी हदीसें मेरे सामने आती रही, अल्लाह के फरमान मेरे सामने आते रहे। एक दिन कहने लगा मैं तहज्जुद की नमाज में खड़ा हुआ। कहने लगा तहज्जुद की नमाज में खड़े होकर मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, मेरे अल्लाह मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, परवरदिगार मेरे माँ बाप जिस तरीके से चलते आ रहे थे, मेरे आबा अजदाद जिस तरह से पढ़ते आ रहे थे वो दुरुस्त, या जो अल्लाह के नबी की नमाज ये मुझे बुखारी में दिखा रहे वो दुरुस्त। कहने लगे मैंने अल्लाह से नमाज के अंदर जब इस आयत के ऊपर आता इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कहने लगा मैं फूट फूट के रोया करता, मैं रब से मांगा करता, मेरे अल्लाह जो सीधा रास्ता है वो अता फरमा। कहने लगा अल्लाह की कसम आखिरी दिन था मास करता, आखिरी दिन। कहने लगा मैंने आखिरी नमाज जब वहाँ पे अदा की, खुद बखुद मेरे हाथ कांधों तक उठे, खुद बखुद मेरे हाथ सीने पर बांधे, खुद बखुद रफ़ैदैन। उस दिन से मैंने अहद कर लिया कि इंशाअल्लाह रब ने इसी में हिदायत और खैर रखी है। मेरे मोहतरम भाइयों, खुलासा कलाम कि जब अल्लाह के नबी की बात आ जाए, जब रब रहमान के कुरान की आयत आ जाए मेरे मोहतरम भाइयों, उसके बाद बड़े से बड़ा इमाम मौलवी कोई भी हो, और यार पूरी दुनिया की बात छोड़ी जा सकती है, अल्लाह की कसम रब की नहीं, पूरी दुनिया की बात छोड़ी जा सकती है, आमना के लाल की नहीं। मेरे मोहतरम भाइयों, और हद्दर हकीकत कुरान और हदीस के अंदर ही मेरी और आपकी निजात है, दूसरी नहीं। मैंने आपको बताया अल्लाह के नबी ने फरमाया दो ही चीजें हैं जिनको इख्तियार करोगे तो गुमराही से बच जाओगे, उसी की दावत आपको भी है और कुछ नहीं है। रब ने कुरान में फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, लोगों तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। आज हमारे साथ मसला यह है कि हम मसलकों के अंदर तकसीम और फिर तकसीम दर तकसीम। किसी से पूछो तू कौन, कहेगा मैं सिंधी हूं, पूछो तू कौन, कहेगा मैं बलोची हूं, और तू कौन, मैं महाजिर, वो पठान। यार यही जीने की जिंदगी रह गई है, यानी इतने छोटे छोटे से मसले, यानी हमने अपने आप को कौमियतों में तकसीम किया, उसके बाद फिर मसलकों में तकसीम किया। क्या मेरे लिए शनाख्त काफी नहीं कि मैं मुसलमान हूं? अल्लाह की कसम मेरे लिए शनाख्त काफी है कि मैं मुसलमान हूं।
रब रहमान ने कुरान मजीद में फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, और अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान और हदीस है। कुरान और हदीस पर किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं। देवबंदी हो, बरेलवी हो, काली पगड़ी बांधता हो, नीली सफेद कोई भी बांधता हो, पठान बलोच महाजिर कोई भी हो, जो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, यकीन कीजिए उसका कुरान और हदीस पर इत्तेफाक होगा। और हमारी दावत भी यही है कि लोगों आ जाओ कुरान और हदीस के प्लेटफॉर्म पर, आपसी फिरकावारियत की जंग को छोड़ दो, आपसी मसाइल को छोड़ दो। इन आपसी दुश्मनियों का फायदा काफिर उठाता है। यकीन कीजिए आपसी इंतशार का फायदा काफिर उठाता है, क्योंकि काफिर ने भी कुरान को पढ़ा है। मैंने आपने तो सवाब की नियत से पढ़ाया कि कुरान पढ़ेंगे सवाब मिलेगा। काफिर ने इस नियत से पढ़ा है कि जिन कामों का हुक्म इनको इनके रब ने दिया है उनसे रोक लो। रब ने कुरान मजीद में फरमाया लोगों अल्लाह रसूल की अताअत करो। रब ने कुरान में फरमाया कि लोगों आपस में तनाज़ात को पैदा ना करो, आपस के अंदर उलझाव ना करो। रब ने कुरान में बताया कि अगर उलझोगे तो नतीजा क्या होगा, फतफशलू व तज़हब रिहुकुम, तुम कमजोर हो जाओगे, काफिर से लड़ने के काबिल नहीं रहोगे। लिहाजा तमाम इख्तिलाफात को भुला के किताब और सुन्नत के प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाइए। अल्लाह की कसम यही जरिया निजात है, इसके अलावा कोई जरिया निजात नहीं। अल्लाह करीम मुझे आपको कुरान मजीद का सही हदीस का सही फहम अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मरते दम तक तौहीद के ऊपर कायम फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे आपको अपनी बारगाह में तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी सच्ची तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जितनी जिंदगी दी है सआदत की, मौत शहादत की अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।